प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर यहोवा की महिमा हो और आप सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर के वचन को एक बार फिर उसकी दया से हम लेकर आप सबों के सन्मुख आ रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। नीति वचन की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 14 वचन से आगे ऐसा लिखा हुआ है, बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ, बुद्धि का जो लाभ है वो चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी वस्तु बुद्धि के तुल्य नहीं ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में, अर्थात बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, बुद्धि इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बुद्धि के स्रोतों से जुड़े हुए जीवन को जीना चाहिए। हम आज परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं बुद्धि की प्राप्ति के 5 स्रोत, 5 रिसोर्सेस ऑफ विजडम। और हमें इन रिसोर्सेस के द्वारा, इन स्रोतों के द्वारा हमें जीवन भर परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करना है। केवल परमेश्वर ही है जो अंतःकरण में बुद्धि को पैदा करता है। केवल परमेश्वर ही है जो बुद्धि को एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न करता या समवाता है। इसलिए हम परमेश्वर से जुड़े रहें और परमेश्वर के इन 5 स्रोतों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम परमेश्वर से बुद्धि की आशीष को, बुद्धि की आत्मा को पा सकें, परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा में जीवन जीने वाले हो सकें। पहला चीज है परमेश्वर की उपासना में जीवन। यह परमेश्वर के उपासना में जीवन में बुद्धि की आशीष प्राप्त होती है। जी हाँ, रोमियो के पत्री 1 अध्याय और उसके 21 और 22 वचन में प्रभु का वचन कहता है, वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, इसलिए उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे निकम्मे विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। जी हाँ, शास्त्र भाग हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किए, इसलिए वे निर्बुद्धि हो गए, इसलिए वे व्यर्थ विचारों के अधीन हो गए, इसलिए वे नाना प्रकार के पापों में चले गए और जीवन जीने लगे और ऐसे पाप करने वालों से प्रसन्न होने लगे। देखो कितना दुख की बात है मेरे प्रियो। शास्त्र भाग हमको यह सिखा रहा है, यदि हम परमेश्वर की उपासना में जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा उपासना करने की कोशिश यदि हम नहीं करते हैं जीवन भर, तो हमारे जीवन में बुद्धि नहीं पाई जाएगी, अर्थात अच्छी बुद्धि हमारे पास नहीं होगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी बुद्धि हो, तो हमें परमेश्वर की दया से परमेश्वर का उपासना में जीवन जीना है। परमेश्वर वो व्यक्ति है जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र को, स्वर्गों को, नरकों को, पृथ्वी के नीचे के लोगों को, जल मंडल, आकाश मंडल, सारे लोगों को बनाया है और जो कुछ इनमें है सबको उसी ने सचराचर बनाया है। परमेश्वर वो व्यक्ति जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जिसके पहले कोई नहीं था, जिसके बाद कोई नहीं होगा। उस परमेश्वर को कोई आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन उस परमेश्वर को हम महसूस कर सकते हैं कि वो है। जी हाँ, केवल यीशु मसीह उस परमेश्वर का रूप है जो अनादिकाल से उस परमेश्वर के साथ है, जो इस दुनिया में आया था पवित्र जन्म के द्वारा, पवित्र और धर्मी होने पर भी हमारे बदले अपराधी ठहरा और कुकर्मी के नाई क्रूस पर दुख सहा, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन सदा के लिए जी उठा। आज यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हमारे लिए परमेश्वर से विनती करते रहता है। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे, जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आराधना यदि हम करते रहने का पूरा प्रयास करें, हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि वास करेगी, हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा वास करेगा। जी हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हमें परमेश्वर की बुद्धि वास करे। जैसे दानियल के अंदर, यूसुफ के अंदर परमेश्वर की बुद्धि, दाऊद के अंदर जैसे वास किया, हमारे भी जीवन में वास करेगा। हम दूतों के तुल्य बुद्धिमान होंगे यदि हमारी जिंदगी में परमेश्वर का उपासना होता है। परमेश्वर का उपासना में जीवन बुद्धि का पहला स्रोत है। दूसरा स्रोत, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का भय से भरा हुआ जीवन। परमेश्वर का भय से भरा हुआ जीवन
नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रोव्स 1:7। नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां पद, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। रूट ऑफ विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब जहां परमेश्वर का भय है वहां बुद्धि जन्म ले लेती है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा तो हमारे अंदर बुद्धि पाई जाएगी। परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं उसे देख पा रहा हूं या नहीं देख पा रहा हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो मुझे सर्वदा सर्वत्र देखते रहता है। इसी भय के साथ यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पापों से बचाता रहे, हो सकता है मैं मनुष्यों के दंड से बच जाऊं, हो सकता है मैं न्यायालय के दंड से बच जाऊं, लेकिन मैं परमेश्वर के दंड से नहीं बच सकता। परमेश्वर मेरे पापों की ताड़ना मुझे दे सकता है, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मैं कोई भी गलती करके परमेश्वर के हाथ को अपने विरुद्ध नहीं चाहता। यदि परमेश्वर का भय हमारे अंदर विद्यमान हो, बनी रहे, बढ़ती जाए, परमेश्वर का भय हमारे अंदर पाया जाए, तो हमारे जन में परमेश्वर की बुद्धि वास करेगी, तो हमारे जन में परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा निवास करेगा। सो हम सब परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर को डरने के कारण, परमेश्वर को डरने के कारण हर बुराई से अपने आप को बचाना, दूर रखना, यही है परमेश्वर को डरना। तीसरी बात जो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्ति का स्रोत है वो है प्रभु के आज्ञाकारिता का जीवन। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास बुद्धि पाई जाती है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास बुद्धि पाई जाती है। परमेश्वर की आज्ञाएं दो प्रकार से है, डू दिस एंड डोंट दिस। ये करो, ये ना करो, ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर जो चीज नहीं चाहता वो हम कभी भी ना करें, और परमेश्वर का आज्ञा मानने का मतलब है परमेश्वर जो जो चाहता है वो हम करते रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। देखो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 111 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि होती है और उनकी बुद्धि की प्रशंसा बनी रहती है। कितना अद्भुत बात है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि होती है और उनकी बुद्धि की प्रशंसा बनी रहती है। हालेलुया। आज लोग अच्छी बुद्धि प्राप्ति करने के लिए बादाम खाते हैं, सन पुष्पी सिरप पीते हैं और मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जी हाँ, ये सब उपाय भी किया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को माने बगैर अच्छी बुद्धि नहीं होगी। जी हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने बगैर अच्छी बुद्धि नहीं होगी। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से अच्छी बुद्धि एक व्यक्ति के पास होगा और उसकी बुद्धि की प्रशंसा बनी रहेगी। देखो कितना बुद्धिमान मनुष्य है। वो बचपना में भी यही कहा जाता था, लड़कपन में भी यही कहा जाएगा, किशोरावस्था में भी यही कहा जाएगा, जवानी में भी यही कहा जाएगा, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में भी यही कहा जाएगा कि अरे ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में जिंदगी को जीते रहें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि वास करेगी, हमारे जीवन में परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा हमें निवास करेगा। जी हाँ, हम बुद्धिमान व्यक्ति गिने जाएंगे। चौथी बात, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में जीवन। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, अब आप कहोगे कि पास्टर साहब ने पहली लाइन में बताया कि परमेश्वर की उपासना करना चाहिए जिससे बुद्धि प्राप्त होती है। अब यहाँ प्रार्थना करना चाहिए जिससे बुद्धि प्राप्त होती है। प्रार्थना और उपासना में अंतर है। उपासना में परमेश्वर को सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता, लेकिन प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगते भी हैं, इसलिए प्रार्थना एक अलग चीज होती है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना, जो लोग परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर से बुद्धि की मांग करते हैं, उनको परमेश्वर बुद्धि देता है। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 5 से 7 वचन में ऐसा लिखा है,
याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 5 से 7 वचन में लिखा है, जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये बनिए की दुकान में मिलने वाला नहीं है, ये सिंधी पंजाबी के दुकान में मिलने वाला नहीं है, किसी के भी दुकान में मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, ये परमेश्वर से प्राप्त होती है। जी हाँ, और कोई बुद्धि का स्वामी नहीं हो सकता। जिस परमेश्वर ने इंसान की रचना की, जिस परमेश्वर ने इंसान के लिए मस्तिष्क की रचना किया, वही परमेश्वर मनुष्य के अंतःकरण में बुद्धि को जन्म देता है। वही परमेश्वर मनुष्य के अंतःकरण में बुद्धि को पैदा करता है, डालता है। जी हाँ, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, जी हाँ, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारे जन में परमेश्वर की बुद्धि वास करेगी, हमें परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा निवास करेगा। जी हाँ, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, परंतु वह विश्वास से मांगे, संदेह करके नहीं। जी हाँ, संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ नहीं पाता, लेकिन विश्वास के साथ मांगने वाला परमेश्वर से प्राप्त करता है। जी हाँ, परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर देने में सक्षम है, और परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया का सागर है, मांगने से अवश्य देता है। इस भरोसे के साथ परमेश्वर से मांगे, जी हाँ, वो निश्चय हमें बुद्धि देगा। सुलेमान ने परमेश्वर को उपासना कर करके प्रसन्न किया, और जब वो परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे क्या दूं सुलेमान, मांग मुझसे। तो सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, और सुलेमान को परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया। परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी पर तेरे तुल्य बुद्धिमान न कभी कोई हुआ था, न कभी कोई होगा, सिवाय यीशु मसीह के। जी हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि की आशीष दिया। जी हाँ, हम यदि परमेश्वर को प्रसन्न करें और उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे बुद्धि की आशीष दे, मुझे बुद्धि का वरदान दे, मुझे बुद्धि की आत्मा दे, निश्चय परमेश्वर हमको बुद्धि की आत्मा से भर देगा, बुद्धि के वरदान से भर देगा, और हम बहुत बुद्धिमान होंगे। जो लोग परमेश्वर से बुद्धि की मांग करते हैं, निश्चय उनके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि वास करती है। पांचवी बात है, जो लोग अपने जीवन में ज्ञान के खोजी होते हैं, जो लोग अपने जीवन में ज्ञान के खोजी होते हैं, चाहे वो परमेश्वर का ज्ञान हो जो सारे ज्ञानों से ऊपर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हो, रोजी रोजगार का ज्ञान हो, आचार व्यवहार शिष्टाचार का ज्ञान हो, या लाइफ स्टाइल जीवन शैली जीवन जीने का ज्ञान हो, जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में है उसके पास बुद्धि पाई जाती है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन दानियल के पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 4 वचन में, नीति वचन 1 अध्याय उसके 2 वचन में, होशे के पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 3 वचन में, इन तीनों स्थलों में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, जो लोग ज्ञान की खोज करते हैं, जो लोग बुद्धि की खोज करते हैं, उनके पास बुद्धि पाई जाती है, उनके पास ज्ञान समझ पाए जाते हैं। हम इसे बुद्धि का पड़ोसी शब्द हम कह सकते हैं, ज्ञान को, समझ को, जी हाँ, स्मरण को, इसे हम बुद्धि के पड़ोसी शब्द या पर्यायवाची भी समझ सकते हैं। जी हाँ, यदि हमारे जन में बुद्धि, ज्ञान, समझ, स्मरण ऐसी चीजें चाहिए, ये बहुमूल्य चीजें हैं, यदि ऐसी चीजें हमारे जन में चाहिए तो हमें परमेश्वर का वचन बाइबल को पढ़ना है, सुनना है, और विभिन्न अच्छी अच्छी किताबें हमें पढ़ना है, सुनना है, विद्वानों से हमें सीखना है। जी हाँ, चाहे वो कोई भी विषय का विद्वान हो। मैं एक भाई के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे एक छोटा सा भाई है, उसका नाम है, उसे प्यार से हम लोग अन्नू कहते हैं, और वो आजकल केटरिंग का बिजनेस करता है। पिछले दिनों में जब वो अपने जॉब की शुरुआत किया तो वो हलवाई लोगों के साथ, जो नाना प्रकार के मिष्ठान और कई चीज़ें बनाया करते थे, जो कुक होते थे, उनके साथ वो काम करता था। तो वे हलवाई लोग पूरा काम कराते थे, और जिस समय जो मेन टाइम होता था, जो सही टाइम होता था, जिसको जाने बगैर उस काम को नहीं किया जा सकता, ऐसे एकदम बहुमूल्य टाइम में, जिस टाइम में उस कार्य को अन्नू भाई को सीखना था, उसी टाइम उसे कोई दूसरा काम बोल देते थे, जाओ पानी लेके आओ, जाओ वो पानी को ऐसे भर दो, जाओ बर्तन को धो डालो, वहां से किसी भी प्रकार उसको हटा दिया जाता था। तब अन्नू भाई ने अपने गुरुजनों से कहा, मुझे भी सिखा दो, दया करो,
और मैं आप लोगों को दक्षिणा भी दूंगा। इस प्रकार वो धीरे 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 कई कामों को सीखा, बहुत समय लगा। उसके बाद जब वो सीख गया तब वो अपने कैटरिंग का बिजनेस आज चलाता है। परमेश्वर की दया से आज उसके पास 50 लाख से ज्यादा का भी कैटरिंग बिजनेस उसके पास अभी है। कितना अद्भुत बात है। जी हाँ, जो लोग खोजी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो बुद्धि ज्ञान समझ के खोजी होते हैं, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर की बुद्धि आती है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धि देता है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। जी हाँ, जी हाँ, जो लोग परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे बुद्धि की तलाश में रहते हैं और परमेश्वर उनको बुद्धि प्रदान करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। ये 5 स्रोत हैं बुद्धि प्राप्ति के। पहला चीज हमने देखा, परमेश्वर का उपासना में जीवन से बुद्धि प्राप्त होती है। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन जीने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। परमेश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की खोज में रहने से, सर्वोपरि ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, जो बाइबल पढ़ने और सुनने से और पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। और अन्य सारे अच्छे अच्छे ज्ञान की हम खोज में रहें। जो लोग ज्ञान ढूंढते हैं, जो लोग बुद्धि ढूंढते हैं, समझ ढूंढते हैं, निश्चय परमेश्वर उन्हें दिया करता है। हम परमेश्वर को आदर देते हैं। मेरे प्रियो, इन 5 रिसोर्सेस के द्वारा, 5 रास्तों के द्वारा हम परमेश्वर से बुद्धि की आशीष को प्राप्त करते रहें। हम परमेश्वर से बुद्धि का आत्मा पाते रहें, बुद्धि की वरदान पाते रहें। जी हाँ, परमेश्वर यही हमारी जिंदगी में चाहता है कि हम बुद्धिमान हो, निर्बुद्धि नहीं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रणाम। देश में, दुनिया में परमेश्वर लोग इसे सुन सकें, और हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस वचन के साथ मंडराए हर एक सुनने वाले पर, और हर एक के जीवन में बुद्धि की आत्मा दे, बुद्धि का वरदान दे। और ऐ परमेश्वर, बड़े काम को तेरे लोग देखने पाए। मैं भी परमेश्वर इन स्रोतों में जीवन जीने पाऊं, कि आपकी बुद्धि मुझ में वास करती रहे, आपका बुद्धि का आत्मा मुझ में वास करता रहे। सारा आदर आपको मिले पिता, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हर एक सुनने वाले पर, हर एक के जीवन का विभाग पर मसीह के आने तक पाया जाए। मसीह यीशु के नाम में, आमीन।